आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले पेशेंट की सर्जरी से पहले की कंडीशन। अब आइए जानते हैं कि उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी कैसी रही। हेयर फॉल मुझे लगभग 10 साल से हो रहा है और धीरे 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 मेरी हेयर लाइन जो है काफ़ी रिसीड हो चुकी है पीछे पीछे तक। ठीक है, अब मुझे लगता है कि मेरा लुक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो मैंने सोचा कि इस बार अब हेयर ट्रांसप्लांट करा ही लेते हैं। तो ये ज़्यादातर मेरी फैमिली से ही है, मेरे फादर को भी है और मेरे जो दादाजी थे उनको भी हेयर फॉल था। ट्रांसप्लांट के बाद मैं खुद को मोटिवेट फील करता हूँ और अब अच्छा लगता है। अब पहले लोग जिस तरह जज करते थे अब जज नहीं करते और काफ़ी अच्छा नेचुरल लुक आता है मेरा। और कोई भी पहली बार फर्स्ट टाइम मुझे देखता है तो कोई कह नहीं सकता कि मैंने ट्रांसप्लांट करा रखा है, लेकिन ये इस तरह की जो फीलिंग है ना, हाँ वो अच्छी लगती है। हेलो, मेरा नाम आकाश है और यहाँ के बारे में मुझे यूट्यूब से पता चला था और मैंने रिजल्ट भी बहुत अच्छे देखे थे। यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। मैंने उनके साथ कंसल्ट किया तो उन्होंने हर एक चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट मुझे समझाई। तो ये ज़्यादातर मेरी फैमिली से ही है, मेरे फादर को भी है और मेरे जो दादाजी थे उनको भी हेयर फॉल था। तो मुझे लगा कि मेरा लुक ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो इसलिए मैं क्लिनिक आया हुआ हूँ। डॉक्टर जी ने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया और अच्छी चीज़ें से मतलब अच्छी तरीके से मुझे समझाया। हेयर फॉल मुझे लगभग 10 साल से हो रहा है और धीरे 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 मेरी हेयर लाइन जो है काफ़ी रिसीड हो चुकी है पीछे पीछे तक। ठीक है, अब मुझे लगता है कि मेरा लुक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो मैंने सोचा कि इस बार अब हेयर ट्रांसप्लांट करा ही लेते हैं। क्योंकि मुझे इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिला, फैमिली जैसा, फैमिली की तरह सब लोग ट्रीट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा घबराया भी हुआ था, मेरे साथ कोई भी नहीं है, लेकिन उन्होंने भरोसा दिया कि आप परेशान मत होइए, हम सब फैमिली की तरीके से आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। इन्होंने इतना सपोर्ट किया कि मेरी जो घबराहट थी वो भी ख़त्म हो गई। स्कैल्प पर प्रिसाइज मार्किंग और स्लिट्स क्रिएट करने के बाद हमारे एक्सपर्ट टीम ने ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन प्रोसेस को बहुत ही केयरफुली और आर्टिस्टिक अप्रोच के साथ स्टार्ट किया। सबसे पहले हेयरलाइन जोन पर काम किया गया, जहां सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को नेचुरल जिगजैग पैटर्न में इम्प्लांट किया गया, ताकि एक सॉफ्ट और कंप्लीटली नेचुरल लुक अचीव हो। इसके बाद फ्रंटल और हाफ मिड स्कैल्प एरियाज में मूव करते हुए वॉल्यूम और डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स स्ट्रेटेजिकली प्लेस किए गए। इस पूरे केस में टोटल 3500 ग्राफ्ट्स सक्सेसफुली इम्प्लांट किए गए, जो पेशेंट के सेफ डोनर जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किए गए। क्यूएसटी मुझे ज़्यादा अच्छा लगा और जब मैंने यहाँ पर आया था तो स्टाफ मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया। उन्होंने कई बेसिक चीज़ें मुझे समझाई, बताई, ये प्रोसेस रहता है और इस तरीके से हम करते हैं। वैसे तो मुझे चीज़ें पता थी कि क्या क्या प्रोसेस रहता है, लेकिन यहाँ की जो टेक्निक है, यहाँ का जो स्टाफ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद 1 महीने पहले मैंने अपना ट्रांसप्लांट कराया, जिसमें आज लगभग 1 मंथ हो गया मुझे और आज मेरी फर्स्ट पीआरपी है। आज मेरा फर्स्ट पीआरपी के लिए आया हूँ। सर्जरी के बाद मेरे लिए बहुत चैलेंज था, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद कई सारी चीज़ें हमें अच्छे से करनी होती है, क्योंकि अगर कोई भी मिस्टेक होगी हमसे तो उस जगह पर इन्फेक्शन हो सकता है या फिर छोटे छोटे से फुंसियाँ भी हो सकती है या रेडनेस आ सकती है। लेकिन ऐसा मेरे केस में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर मुझे, यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो मुझे पल टू पल गाइड कर रहे थे, टाइम टू टाइम मुझे गाइड कर रहे थे। अब मैं मिरर में अगर अपना फेस देखता हूँ ना तो मुझे ये हेयर लाइन दिखती है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, अभी बाल छोटे हैं, सेटिंग फेस आएगा, सेटिंग फेस भी निकल जाएगा, बाल भी ग्रो भी होंगे, बड़े होंगे। तो जब मैं अपने फेस को मिरर में देखता हूँ तो अब मुझे अच्छे से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, अब जो बाल आने चाहिए थे मेरे वो आएंगे। मुझे एक इससे कॉन्फिडेंस है मुझे कि ये मेरे नेचुरल है, ये बाल झड़ेंगे भी, बड़े भी होंगे, कटेंगे भी, छोटे भी हो जाएंगे। लेकिन ये पैच नहीं है। अगर ये पैच होता ना तो बहुत से लोग लगा लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एक नेचुरल चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप में डाउट रहता है कि हमने पैच लगा रखा है।
ये मेरा 1 मंथ का रिजल्ट है जिसमें मेरा शेडिंग फेज भी चल रहा है और मैं बहुत होपफुल हूँ कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद मेरा जो मैं चाहता था धीरे धीरे वो हेयर लाइन भी आना शुरू होगी, बाल ग्रो भी होंगे। और आज 4 महीने 10 दिन हो गए और मेरी ग्रोथ मुझे अच्छी लग रही है और इसके अलावा और मतलब कि और विजिबल रिजल्ट आएगा, ये बाल घने भी होंगे और इतना अच्छा नेचुरल लुक कोई पहचान ही नहीं पाता, कोई जज ही नहीं कर पाता मुझे कि मैंने क्यूएसटी से हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। तो कि आप आइए यहाँ एक बार स्टाफ से बात कीजिए, स्टाफ आपको गाइड करते हैं, फिर उसके बाद आपको डॉक्टर साहब से मिलवाते हैं। उस दौरान आपकी कई सारी जो क्वेश्चन है वो कोशिश करते हैं आपके क्वेश्चन को समझना, फिर आपकी कंडीशन देखते हैं। कंडीशन के बाद जो भी मतलब जो भी हो सकता है वो अपनी तरफ से वेटर आपको बताते हैं। कभी कभी इस तरीके से सेल्फ डाउट आ जाता है पर्सन के अंदर, वो इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है, तो इस वजह से सेल्फ डाउट आ जाता है। वो सेल्फ डाउट मेरे अंदर इतना ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अब ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। और आज मुझे 4 महीने 10 दिन हो गए और 4 महीने 10 दिन के अंदर मुझे लगता है मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप भी देख सकते हैं हेयर लाइन भी मुझे मतलब काफ़ी अच्छा विजिबल होने लग गया है और इस दौरान मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। मेरे डॉक्टर्स मेरी मतलब क्यूएसटी की टीम और डॉक्टर मेरे टच में रहे, उन्होंने पल पल पर मुझसे हर जानकारी मतलब कि मैं उनके साथ अपनी जानकारी शेयर करता रहा और मुझे हर बीच में वो गाइड करते रहे। देखिए, जब आपका ट्रांसप्लांट होता है तब आपको सबसे ज़्यादा केयर करनी होती है लगभग 10 दिनों तक, जब तक आपका हेड वॉश ना हो जाए, ठीक है। उस दौरान क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं, तो उस वक्त आपको पसीना नहीं आने देना है, ठीक है, और हाथ नहीं लगना चाहिए उस जगह पर, अपना या किसी और का भी हाथ मतलब उस पर टच नहीं करना चाहिए। इस वजह से पता है क्या, आपका रिजल्ट बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। ट्रांसप्लांट के बाद मैं खुद को मोटिवेट फील करता हूँ और अब अच्छा लगता है। अब पहले लोग जिस तरह जज करते थे अब जज नहीं करते और काफ़ी अच्छा नेचुरल लुक आता है मेरा। और कोई भी पहली बार फर्स्ट टाइम मुझे देखता है तो कोई कह नहीं सकता कि मैंने ट्रांसप्लांट करा रखा है, लेकिन ये इस तरह की जो फीलिंग है ना, हाँ अब अच्छी लगती है। पहले बाल नहीं थे तो बड़ा अजीब सा लगता था, फ़ोटो खिंचाने में भी, ग्रुप में जाने में, शादी वगैरह या कुछ भी वेडिंग वगैरह होती तो मैं नहीं जाता था, लेकिन अब मैं जाता हूँ फुल कॉन्फिडेंस के साथ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। जो सर्जन थे मेरे डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया और बीच बीच में जब मेरी सर्जरी चल रही थी तो बीच बीच में आकर पूछ भी रहे थे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ मुझे महसूस नहीं हुआ। लोगों में ये भ्रम है कि सर्जरी के वक्त बहुत ज़्यादा पेन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पेन बिल्कुल भी नहीं होता, पेनलेस सर्जरी है, आप बिल्कुल करा सकते हैं। जब आपकी ओटी चल रही है, जब आप ऑपरेशन थिएटर में होते हैं तो आपको ब्रेक भी दिया जाता है, लंच की भी पूछा जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सेकेंड ये कि मैं हर महीने उनको वीडियो या फ़ोटो भेजता था, ठीक है, और वहाँ से डॉक्टर साहब का कॉल आता था, वो बताते थे कि आपका इस तरीके से ये पीरियड चल रहा है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। क्यूएसटी क्लिनिक को मैं अपनी तरफ से खुद रिकमेंड करना चाहूँगा क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ मेरा। और एक बार आप आइए, डॉक्टर साहब से विजिट कीजिए, आपकी जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हर किसी के अंदर डर होता है। जब तक आप डॉक्टर साहब से मिलेंगे नहीं, यहाँ आकर क्लिनिक विजिट नहीं करेंगे, तब तक आपको कई सारी चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाएंगी आपकी। और पोस्ट सर्जरी के बाद इनकी बहुत अच्छी केयर रहती है, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं कभी कभी खुद फ़ोन नहीं कर पाता था तो इनकी तरफ से फ़ोन आते थे, वो पूछते थे कैसी तबीयत है आपकी, हेल्थ कैसी है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हो रही, हर एक चीज़ पूछते थे मुझसे, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब मैं खुद को मोटिवेट फील करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी विजिट करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और जो मेरा पहला जो आकाश था वो उसको मैं बाय बाय कह चुका हूँ और अब जो नया आकाश है वो आपके सामने है।
अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। चाहे जितना मर्जी पैसा हो, चाहे जितनी मर्जी पर्सनैलिटी हो, बट जब तक बाल नहीं है तो कुछ भी बंदे को सब कुछ अनकंफर्टेबल लगता है। पहले टर्की का नाम काफ़ी सुना था मैंने, बट बाद में मैं एक दो फ्रेंड से मिला, उन्होंने बोला कि मैंने टर्की से करवाए हैं तो रिजल्ट कुछ सही था पहले, बट जैसे 2-3 साल के बाद फिर से हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया। ना आप जैसे सब लोग देख सकते हैं कि मेरी सर्जरी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ माई सर्जरी। मेरा नाम विक्रम नहास है और जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में अपने ट्रीटमेंट करवाता था बालों के, जैसे केराटिन वगैरह, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग। उसके वजह से मेरे बाल डैमेज होने स्टार्ट हो गए, तो फिर मैं पोर्चुगल में गया, उधर मैं जॉब वगैरह करता हूँ, तो मेरे को 3-4 साल हो गया उधर। तो उधर का थोड़ा सा एटमॉस्फेयर, वेदर की वजह से मेरा हेयर फॉल काफ़ी स्टार्ट हो गया था। तो फिर मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने QHT से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, तो मैंने भी वैसे ऑनलाइन भी काफ़ी कुछ चेक किया, तो मेरे को ये बेस्ट लगा, तो मेरे को उसने सजेस्ट किया कि इधर जा, उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, इसलिए फिर मैं इनके पास आया हूँ अभी फर्स्ट टाइम। तो लेट्स होप कि सब अच्छा होगा। मेरे को लगता है जो केमिकल यूज़ किया एक तो वो रीज़न होगा, तो थोड़ा बहुत जेनेरिक्स भी है। और पोर्चुगल में काफ़ी फ्रेंड्स से मैं मिला हूँ जो जैसे कि यूरोप के, कुछ फ्रांस में रहते थे, जर्मनी में रहते थे, उन्होंने मेरे को बताया था कि हमारा उधर कभी नहीं हुआ, बट पोर्चुगल में जैसे वो आए हैं उधर आके पानी की वजह से ना उनका भी हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया। तो मेरे को भी लगता है शायद मेरा भी वो इसी वजह से होगा। तो फिर बीच में थोड़ा सा मैंने पैच भी लगवाया था, हेयर पैच, उसकी वजह से मेरे को लगता है कि मेरा थोड़ा सा हेयर जल्दी डैमेज हो गया। हाँ, जैसे स्टार्टिंग में तो सही लगता था, जैसे 15 दिन का पैच होता था ग्लू वाला, तो पहले तो सही था, बट जैसे लास्ट 15 दिन के बाद थोड़ा सा वो उखड़ना स्टार्ट हो जाता था, वियर्ड लगना था थोड़ा बहुत, मतलब लोग जज कर लेते थे कि पैच है। तो थोड़ा सा जैसे मेरे नीचे वाले हेयर्स थे तो उनको वो ट्रिम करके करते थे ना, तो ग्लू की वजह से लगता है मेरे को कि वो जल्दी डैमेज हो गए, क्योंकि मैंने 3-4 महीने के लिए वो मेथड अप्लाई किया था। ट्रांसप्लांट का मन मैंने लास्ट 1.5-2 साल से बनाया। फिलहाल तो मैंने कुछ भी नहीं ट्राई किया, क्योंकि मैं को पता था कि अभी मैं जो भी है ट्रांसप्लांट करवाऊंगा। मैंने सोचा था पहले कि मिनोक्सिडिल एक ना बाहर चली थी सीरम, उसका काफ़ी रिव्यू सुना मैंने, बट वो मैंने अप्लाई नहीं किया अभी। इसके लिए मैंने कुछ होम रेमेडीज़ जैसे ऑयल में मिला कर कुछ वो ट्राई किया था, बट नहीं हुआ कुछ भी। जैसे कि मेरे गांव के लड़के ने करवाया था, तो मैंने बोला कि अभी उसने भी करवाया, एक मेरा फ्रेंड वो था गांव का ही, उसने भी करवाया, तो उनका रिजल्ट जैसे उन्होंने देखा कि अच्छा लगा, तो फिर मैंने भी बोला कि उनको करवाया तो सब कंफर्टेबल है, तो मेरे को भी करवाना है। तो बोलते चलो ठीक है तो रिस्क किया, बट चलो कोई बात नहीं। मैंने उनको फिर समझाया कि नहीं, सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है, अभी नॉर्मल सभी दुनिया के लोग काफ़ी करवा ही रहे हैं, तो कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। फिर मान के बोलो, डॉक्टर से डिपेंड करता है, फिर इसलिए तो मैं इतनी दूर आया हूँ भाई, क्योंकि मैंने सर्च किया काफ़ी कुछ, तो डॉक्टर की प्रोफाइल काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि ये लाइफ में बंदे को एक ही लाइफ मिलती है, तो फिर ऐसा सिर का काम है तो रिस्क तो होता है, तो इसलिए सबसे बेस्ट डॉक्टर ढूंढना चाहिए बंदे को कि कंफर्टेबल फील हो बंदे को। ये QHT इसलिए चुना, पहले मैंने फॉरेन में देखा था, बट उसमें ना एक प्रॉब्लम आती थी, लैंग्वेज बैरियर। कल को इन फ्यूचर अगर कुछ भी हो तो बंदा उनसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि अपॉइंटमेंट सिस्टम बड़ा लंबा है। तो मैंने सोचा था कि मैं इंडिया से ही करवाऊंगा, बट मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी दूर करवाऊंगा। फिर मैंने काफ़ी सर्च किया, बट बात ये थी कि मेरे को वही बताया, वो मेरा फ्रेंड है, वो इधर से करवा के गया है, तो मेरे को उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगा। उसने बोला कि स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, डॉक्टर भी काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं, हर चीज़ का, मतलब डिज़ाइनिंग का, टेक्नीशियन सब अलग अलग हैं, तो बेस्ट है। इसलिए फिर मैंने सोचा चलो मैं भी इधर से करवाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा ट्रांसप्लांट मैं करवाने आ रहा हूँ, जो मैं सोच के आया हूँ कि मेरे हेयर ऐसे होने चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलप होगी, वो मेरे को चाहिए कि बेस्ट मिले। मैं 9 महीने के बाद अपना मतलब बालों का सबसे बेस्ट वर्जन देखना चाहता हूँ, कि हेयर स्टाइलिंग अच्छी हो, पर्सनैलिटीज़ वगैरह डेवलप हो, सब गुड लुकिंग चाहता हूँ। पहले मैं एक साइड को करता था, मतलब अभी मैं चाहता हूँ कि चलो कोई न्यू हेयर स्टाइल डिज़ाइन मतलब ट्राई करेंगे, जो बेस्ट सूट करे बॉडी को और पर्सनैलिटी को एनहेंस करे। एक तो सबसे बड़ा बैरियर जो लाइफ में आता है वो होता है कॉन्फिडेंस। बंदा अपने फ्रेंड्स, पार्टीज, मैरिजेस में मतलब इतना कॉन्फिडेंस से नहीं घूम सकता है, तो यही सब कुछ होता है। कॉन्फिडेंस नहीं मिलता बंदे को किसी के साथ भी कम्युनिकेट करने का, चाहे जितना मर्जी पैसा हो, चाहे जितनी मर्जी पर्सनैलिटी हो, बट जब तक बाल नहीं है तो कुछ भी बंदे को सब कुछ अनकंफर्टेबल लगता है। पहले टर्की का नाम काफ़ी सुना था मैंने, बट बाद में मैं एक दो फ्रेंड से मिला, उन्होंने बोला कि मैंने टर्की से करवाए हैं, तो रिजल्ट कुछ सही था पहले, बट जैसे 2-3 साल के बाद फिर से हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया। और एक प्रॉब्लम यूरोप में सबसे बड़ी वो है कि लैंग्वेज बैरियर, तो बंदा अपनी बात अच्छी तरीके से बता नहीं सकता, सुना नहीं सकता, तो ये सबसे बड़ा बैरियर था यूरोप में। अपनी लैंग्वेज या कल कोई प्रॉब्लम भी बाय द वे आती है तो बंदा डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है, फिर भी उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलता है, तो ये बेस्ट था ना। अभी मैं नेक्स्ट अपने प्रोसीजर के लिए जा रहा हूँ, तो अभी 9 मंथ के बाद मैं आपको जो भी मेरा रिजल्ट होगा तो मैं फीडबैक दूंगा आपको ज़रूर अपनी।
मेरा नाम विक्रम मनहास है और आज मेरी सर्जरी थी। तो अभी तुरंत ही मेरी सर्जरी खत्म हुई है। उसके बाद डायरेक्ट ही मैं इधर आके बात कर रहा हूँ, तो मैं एकदम कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। कोई पेन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, सब नॉर्मल है। तो स्टार्टिंग में उन्होंने एनेस्थीसिया दिया मेरे को, उन्होंने मेरे को सारा गाइड किया कि ये इसके क्या क्या करना है, सब कुछ उन्होंने मेरे को बताया। फिर बाद में हर 10-15 मिनट बाद वो मेरे से पूछते थे कि मतलब कोई पेन वगैरह तो नहीं हो रहा, अगर पेन होगा तो बता देना, बीच में वॉशरूम जाना होगा तो बता देना। काफ़ी अच्छे से सारा स्टाफ कोऑर्डिनेट कर रहा था, काफ़ी अच्छे से डॉक्टर भी अच्छे तरीके से मतलब कोऑर्डिनेट कर रहा था। तो उन्होंने हाफ में थोड़ा सा मेरे को एक मील दिया। उसके बाद दोबारा से सर्जरी स्टार्ट हुई और ये सर्जरी 6-7 घंटे के लिए चली। इसमें थोड़ा ज़्यादा तो नहीं बोल सकते बिल्कुल, बट थोड़ा बहुत पेन था, सब पता चल रहा था कि मतलब क्या कैसे हो रहा है। काफ़ी अच्छी तरीके से सब नर्सेज वगैरह डॉक्टर्स वगैरह ने कोऑर्डिनेट किया और फाइनली सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। जैसे पहले मतलब मेरे थोड़ा सा हेयर फॉल हुआ था, तो मैं ज़्यादा पार्टीज़ वगैरह और फ्रेंड्स के साथ आउटिंग नहीं करता था, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा गिर जाता है बंदे का जब बंदे के बाल नहीं होते। अब 9 महीने के बाद मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा मतलब बालों के साथ मैं फुल कॉन्फिडेंस से पार्टीज़ वगैरह फ्रेंड के साथ कहीं भी जा सकता हूँ, किसी के साथ भी खुल के बात कर सकता हूँ, ईजिली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। सो दैट्स ऑल। जैसे ही मैं फर्स्ट डे आया तो उन्होंने मेरे टेस्ट जो उन्होंने लिखे थे वो मैं लेके आया, तो उनको दिखाए। उन्होंने एक मतलब छोटा सा मेरे लिए टेस्ट किया एनेस्थीसिया लगा के कि कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं होती। तो उसके बाद मेरी फोटोशूट हुआ, सारा उन्होंने चेक किया कि कहाँ कितना हेयर फॉल है, कैसे जो भी है। उसके बाद डॉक्टर से कंसल्टेशन हुई। उसके बाद फिर मेरा हेयर ट्रिम किया उन्होंने। हेयर ट्रिम करने के बाद उन्होंने पंचिंग करके होल्स बनाए जहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट दिन मतलब सर्जरी करनी थी। ऑल द एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, द स्टाफ इज वेरी गुड, सो आई रिकमेंड एवरीवन टू कम हियर एंड प्लीज if you want to have a hair transplant, the QHT is the best team that you can have. तो मैं QHT क्लिनिक को 10 में से 10 नंबर देना चाहता हूँ, क्योंकि स्टाफ और टीचर्स जितने भी मतलब नर्सेस वगैरह थे सब अच्छे थे। और जो मेन हेड है इनके, उन्होंने मतलब हर मेरे को 2-3 घंटे बाद वीडियो कॉल करके पूछा कि कैसा सारा एक्सपीरियंस, कोई टीचर मतलब कुछ भी या नर्सेस वगैरह आपसे मिसबिहेव या कुछ भी ऐसा तो नहीं हो रहा। बट एट द एंड सारा कुछ बहुत अच्छा था। डॉक्टर्स वगैरह काफ़ी अच्छे मतलब मेरे को वो गाइड कर रहे थे। सो ऑल द सर्जरी वॉज वेरी गुड। तो आप जैसे सब लोग देख सकते हैं कि मेरी सर्जरी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ माई सर्जरी। सो आफ्टर 6 months और आफ्टर 9 months आई गोना शेयर माई ऑल एक्सपीरियंस अबाउट हाउ माई हेयर्स आर नाउ। सो दैट्स ऑल, वेरी गुड फॉर नेक्स्ट 6 months। थैंक यू QHT क्लिनिक, ऑल द बेस्ट। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.